कुछ दिन पहले अमेरिका ने एक भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर भारत में प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू की कथित हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था। अमेरिका के न्याय विभाग ने निखिल गुप्ता पर आरोप लगाया कि निखिल गुप्ता ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रह रहे खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के लिए सुपारी दी थी। कौन है ये निखिल गुप्ता और क्या है ये पूरा मामला, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं विक्रम देव द फोर्थ वन इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। अमेरिका के न्याय विभाग ने न्यूयॉर्क शहर में रह रहे अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की कथित हत्या की साजिश रचने के आरोप में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की है। निखिल गुप्ता पर आरोप है कि उसने गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के लिए सुपारी दी थी। अमेरिका का आरोप है कि निखिल गुप्ता को इस काम के निर्देश भारत में बैठे एक शख्स के द्वारा दिए गए थे। अमेरिकी दस्तावेजों में बताया गया है कि निखिल गुप्ता ड्रग्स और हथियारों की तस्करी का काम भी करता था और हत्या के लिए किलर का इंतजाम उसी ने किया था। आखिर निखिल गुप्ता है कौन, यह बताने से पहले आपको बताते हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू के बारे में, जिसकी कथित हत्या की साजिश रचने के आरोप में निखिल गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। खालिस्तानी अलगाववादी और पेशे से वकील गुरपतवंत सिंह पन्नू पंजाब के अमृतसर के पास खानकोट का रहने वाला था और उसने 90 के दशक में पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की थी। साल 1992 में पन्नू अमेरिका चला गया, जहां उसने फाइनेंस में MBA और कानून की डिग्री ली। पन्नू के पास फिलहाल कनाडा और अमेरिका की नागरिकता है और अब वो न्यूयॉर्क में अपनी एक लॉ फर्म चलाता है। साल 2007 में पन्नू ने सिख फॉर जस्टिस नामक संगठन की स्थापना की, जिसका पंजीकृत कार्यालय अमेरिका के वाशिंगटन में है। यह संगठन खुद को मानवाधिकार संगठन बताता है, लेकिन भारत सरकार इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर चुकी है। पन्नू ने भारतीय पंजाब को आजाद कराने और पंजाबियों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिलाने के लिए रेफरेंडम 2020 अभियान शुरू किया था, जिसके अंतर्गत पंजाब और दुनिया भर में रहने वाले सिखों को ऑनलाइन वोट करने के लिए कहा गया था। 2019 में भारत सरकार ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA के तहत रेफरेंडम की आड़ में अलगाववादी और उग्रवादी विचारधारा का समर्थन करने और पंजाब में आतंकी गतिविधियां चलाने के आरोप में पन्नू के संगठन सिख फॉर जस्टिस पर बैन लगा दिया। इसके बाद केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2020 को पन्नू को UAPA के तहत ही अलगाववाद को बढ़ावा देने और पंजाबी सिख युवाओं को हथियार उठाने के लिए प्रोत्साहित करने का आरोप लगाते हुए पन्नू को आतंकी घोषित कर दिया था। अब बात करते हैं निखिल गुप्ता के बारे में, जिस पर $1 लाख कैश के बदले एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की सुपारी देने के आरोप लगाए गए हैं। अमेरिका की अदालत में पेश दस्तावेजों के मुताबिक 52 वर्षीय निखिल गुप्ता भारतीय नागरिक है और भारत में ही रहता है। अमेरिका का आरोप है कि निखिल गुप्ता ने भारत में बैठे किसी अधिकारी के कहने पर अमेरिका में एक हिटमैन यानी भाड़े के व्यक्ति से संपर्क करके उसे एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। हालांकि भारतीय अधिकारी का नाम अभी तक उजागर नहीं किया गया है और उसे CC1 के रूप में संबोधित किया गया है। दस्तावेज के मुताबिक निखिल गुप्ता ने हत्या के लिए जिस हिटमैन से डील की वो दरअसल अमेरिकी खुफिया विभाग का अंडरकवर एजेंट था, जिसने निखिल गुप्ता की सभी गतिविधियों और बातचीत को रिकॉर्ड किया और उसी के आधार पर निखिल गुप्ता पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अभियोग में यह भी दावा किया गया है कि निखिल गुप्ता पर गुजरात में एक आपराधिक मामला चल रहा है, जिसको खारिज कराने की एवज में वो भारतीय अधिकारी के लिए न्यूयॉर्क में पन्नू की हत्या का इंतजाम करने के लिए तैयार हो गया था। Legal matter, so you'll understand I can't comment on it in detail. I can say that this is something we take very seriously. A number of us have raised this directly with the Indian government in past weeks. The government announced today that it was conducting an investigation, and that's good and appropriate, and we look forward to seeing the results. वहीं अमेरिका द्वारा ऐसे आरोप लगाने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने के आरोपों को फिर से दोहराया है। लेकिन भारत सरकार ने अमेरिका के आरोपों पर चिंता जताते हुए इसे भारतीय नीति के विपरीत बताया। सरकार ने ऐलान किया है कि इन आरोपों की जांच के लिए एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन कमेटी का गठन होगा और एक सरकारी अधिकारी द्वारा अमेरिकी धरती पर हत्या की साजिश का निर्देश देने के अमेरिकी आरोपों की जांच कराई जाएगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि इस अभियोग में किसी भारतीय अधिकारी का नाम नहीं है, लेकिन जहां तक एक व्यक्ति के खिलाफ अमेरिकी अदालत में दायर मामले का संबंध है, उसे कथित तौर पर एक भारतीय अधिकारी से जोड़ा जाना चिंता का विषय है और यह सरकारी नीति के भी विपरीत है। The US side shared some inputs pertaining to nexus between organized criminals, gun runners, terrorists, other extremists. We take, of course, such inputs very seriously, and a high-level inquiry committee has been constituted to look into all the relevant aspects of the matter, and necessary follow-up action will be taken based on the findings of the inquiry committee. You would have seen this in our statements that we have issued. We cannot share any further information on such security matters.
As regards the case against an individual that has been filed in a US court, allegedly linking him to an Indian official, this is a matter of concern. We have said, and let me reiterate, that this is also contrary to government policy. The nexus between organized crime, trafficking, gun running, and extremists at an international level is a serious issue for law enforcement agencies and organizations to consider. And it is precisely for that reason that a high-level inquiry committee has been constituted, and we will obviously be guided by its results. खैर, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA पर भी दूसरे देशों में ऐसे हमले और हत्याएं करने के आरोप अक्सर लगते रहते हैं। क्या भारत की रॉ भी उसी रास्ते पर चल पड़ी है? ये एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। लेकिन अगर कोई देश किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करता है और उसके बावजूद कोई अन्य देश उस व्यक्ति को पनाह दे या उसे पोषित करे, तो पहले देश के पास क्या विकल्प रह जाता है? विश्व समुदाय के नीति नियंताओं को इस बारे में गहन विचार करना चाहिए। और इस पर विचार करते हुए हमें हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम के साथ साथ कुलभूषण जाधव को भी याद रखना चाहिए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की सरकारों के दावों के मुताबिक ये सब आतंकी हैं। आपको यह अंक कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और द फोर्थ वन इंडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।